पाकिस्तान के साथ तो गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत? इस तरह के उग्रवादी सजा उन्हें दी जा रही है, बाल बच्चे उनके इधर उधर छोड़े जा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक ज्वाला है जिसमें दर्द भी है, गुस्सा भी और हिंदुस्तानी जोश भी। नमस्कार दोस्तों, हमारा देश पिछले लंबे समय से आतंकवाद और चरमपंथ से जूझ रहा है, जिससे कहीं न कहीं हम सब प्रभावित हैं और आज यह देश की सबसे बड़ी समस्या भी बन चुका है। आज मैं आपको इसी बेहद गंभीर समस्या की ओर ले जाता हूं, क्योंकि यह समस्या इस कदर गंभीर है कि यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इस बारे में सोचेंगे तो आपको अपना परिवार, धर्म, समाज और सारा देश का भविष्य ही अंधकारमय नज़र आने लगेगा। अंधकार भी इस कदर गहरा कि उससे बाहर निकल पाना नामुमकिन सा लगेगा। लेकिन सब जानते हुए भी हमारे ही देश के कुछ लोग निजी स्वार्थों के चलते जहां अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, वहीं मासूम जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा उसका परमाणु बम है, तो आप अभी भी अंधकार में हैं, क्योंकि पाकिस्तान का असली हथियार वह है जो आज आपके कॉलेज में पढ़ रहा है, आपके ऑफिस में काम कर रहा है। वह हमसे व्यापार कर मुनाफा भी कमा रहा है और हमारे हिंदुस्तान को अंदर से किसी दीमक की तरह चट कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस हथियार का नाम है कीटाणु बम, क्योंकि पाकिस्तान यह जानता है कि भारत को बाहर से हराना नामुमकिन है, इसलिए वह हमारे अंदर घुसकर हमें हर मोर्चे पर हराने का भरपूर प्रयास कर रहा है। इसलिए उसने भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए यहाँ पर अपने स्लीपर सेल तैयार कर कर भेजे हुए हैं। ये हमारे ही सामने हमारा रोज़गार छीन रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं और बेहद खामोशी से हमसे हमारा देश छीनने की पूरी साजिश रच रहे हैं। हम अब भी लापरवाह बने हुए हैं और इस सवाल से जानबूझकर कन्नी काट रहे हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देकर जाएंगे। दोस्तों, युद्ध अब बॉर्डर पर नहीं, ब्रेन के अंदर लड़ा जा रहा है। कॉलेजों में इंडिया इज़ फासिस्ट का नारा, सोशल मीडिया पर सेना को कातिल कहना, कश्मीर को अलग देश बताना और भारत तेरे टुकड़े होंगे पर ताली बजाना, ये सब युद्ध के संकेत हैं। बस गोली नहीं चल रही है, जंग अभी भी जारी है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर वे लोग कौन हैं जो भारतीय नागरिक होते हुए हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। जवाब साफ है, पाकिस्तान ने हमारे देश में वो लोग भेजे हैं जो भारतीय दिखते हैं पर सोचते हैं लाहौर के लिए। वे खाते भारत का हैं पर उनकी वफादारी पाकिस्तान के लिए है। आखिर करे भी क्यों नहीं, उनका डीएनए जो पाकिस्तानी है, उनकी रगों में जो खून दौड़ता है वह पाकिस्तानी है, उनके सीने में जो दिल धड़कता है वह पाकिस्तानी है। आखिर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का खाकर यहाँ की सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के बावजूद हिंदुस्तान को ही क्यों बर्बाद करना चाहेगा? क्या वजह हो सकती है इसकी? आखिर भारत में रहते हुए कोई कैसे इतना गद्दार हो सकता है कि सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? क्यों यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तानी झंडे को अपने सीने से चिपका कर रखते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी असली वजह भी सामने आ चुकी है। वजह भी ऐसी कि उसे जानकर हर भारतवासी हैरान है, परेशान है और अब वह इस पूरी वजह का पूरी तरीके से समाधान चाहता है, क्योंकि अब आम भारतीय की सहनशीलता खत्म होने के कगार पर है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत को अशांत बनाए रखने के लिए आतंकवादियों को तो भेजता ही है, लेकिन अब वह उनके साथ भेजता है विचारों के स्लीपर सेल, जो टूरिस्ट या मेडिकल वीजे पर भारत आकर यहाँ की लड़कियों से निकाह कर रहे हैं और अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर भारतीय नागरिकों के रूप में भारत में छोड़कर वापस चले जाते हैं या फिर चोरी छिपे यहीं भी रह जाते हैं। ये लोग अपनी बीवी तथा बच्चों के जहन में भारत के खिलाफ इस कदर नफरत भर देते हैं कि वे देश के खिलाफ ही काम करना प्रारंभ कर देते हैं। कहने को वे खुद को भारतीय नागरिक कहते हैं। उनके पास भारत का आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, आयुष्मान भारत का कार्ड होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पास मिला हुआ घर होता है और हर माह मुफ्त का राशन उन्हें मिलता है। लेकिन उनका दिल फिर भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके अब्बा, दामाद या ससुराल जो होता है। क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो यह चाहे कि उसके अब्बू या दामाद का घर बर्बाद हो जाए, जंग के दौरान उसकी मौत हो जाए या वह बुरी तरीके से घायल हो जाए? शायद नहीं। इसीलिए यह पाकिस्तानी स्लीपर सेल हिंदुस्तानी नागरिक होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और उसकी सलामती की दुआ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर
उनके अपने जो हैं, लेकिन भारत सरकार को समय रहते इस समस्या का हल खोज लेना होगा, अन्यथा आने वाला कल की कल्पना बेहद भयावह है। मोटे मोटे आंकड़े बताते हैं भारत में 5 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों की औलादें भारतीय बनकर रह रही हैं और इनका दिल सदैव पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और देश में अराजकता फैलाने के लिए ये लोग नफरत बोते हैं, धर्म के नाम पर, आज़ादी के नाम पर और विचारों की आड़ में। हैदराबाद, दिल्ली, केरल, पुणे, उत्तराखंड और हिमाचल लगभग हर जगह फैल चुके हैं ये स्लीपर सेल। ये वह बम हैं जो फूटते नहीं बल्कि चुपचाप सोच बदल देते हैं। ऐसे लोगों में से कुछ के नाम पुलिस तथा इंटेलिजेंस की फाइलों में दर्ज हैं, जो बाहर से तो एक्टिविस्ट थे और अंदर से थे पाकिस्तान के एजेंट। दोस्तों, हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। वह जानता है कि विचारों से देश टूटता है और वह भारतीय सोच में बम रख चुका है। AI जनरेटेड पोस्ट, फेक वीडियोज़, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब उसका हिस्सा है। दोस्तों, एक सवाल हमारा खुद से भी है, क्या हम आंखें खोलेंगे? क्या हम पहचान पाएंगे अपने बीच पल रहे गद्दारों को? हर वह इंसान जो कहता है कि देशद्रोह बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, क्या वह आज़ादी है या फिर एजेंडा? हर प्लेटफॉर्म पर जो भारत के टुकड़े करने वालों को स्पेस देता है, वह मीडिया है या फिर मास्टरमाइंड? सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए। इसके साथ ही यह भी चिंता कीजिए कि यदि हम अपने ही देश में शरणार्थी बन गए तो इस बार जान बचाकर भागेंगे कहाँ? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? पाकिस्तान के साथ तो गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत? इस तरह के उग्रवादी सजा उन्हें दी जा रही है, बाल बच्चे उनके इधर उधर छोड़े जा रहे हैं।